बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में मौजू सिर्फ मरकज़ नज़र सिर्फ एक वो शख्स है जो अडयाला जेल में बंद है, बानी पीटीए इमरान खान। वो खबरों से निकल नहीं रहा, खबरों में आने की उसे इजाजत नहीं है। हुकूमत करे तो इमरान खान के बगैर उनकी तकरीर मुकम्मल नहीं होती। सरकारी मशीनरी भी टारगेट हर एक का इमरान खान है। मुस्लिम लीग नून हो, एमकेएम हो, पीपल्स पार्टी हो, हुकूमत हो, लेकिन उनकी तकरीरों पर पाबंदी है, उनकी गुफ्तगू पर पाबंदी है। और रोजाना तारीख पे तारीख जेलों में उन्हें ऐसा लगता है कि आइन और कानून को तरजीह देने की बजाय सियासी मुखालफिन को कुचलने की पॉलिसी पर मौजूदा हुकूमत गामजन है। साइफर केस की हर रोज बादुल नजर में रिमार्क देख के लगते हैं आज जमानत हो गई, नहीं, पर नहीं होती। दूसरी तरफ नादरन, एक टीवी में एक सीनियर सहाफी ने जियो के एक प्रोग्राम में कहा कि साबिक आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा ने कुरान पाक पे हाथ रखकर कहा कि ना तो उनकी इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद में कोई किरदार था, ना ही नवाज शरीफ को लंदन भिजवाने का में कोई किरदार था, ना ही सियासत में। एक बींगे मुसलमान हमें ऐसी बात पे यकीन कर लेना चाहिए, लेकिन मैं कुछ ऐसे हकायक तल्ख रखूंगा कि जैसे ऐसा लगता है कोई एक आदमी गलत बयानी कर रहा है, शायद मैं ही ना कर रहा हूं। पंजाबी की बहुत बड़ी मिसाल है, मर गया तो मुकर गया एक बराबर। आपके सामने कोई बात करके मुनरफ हो जाए तो आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो कमर जवेद बाजवा सीनियर सहाफी के मुताबिक शाहजेब के प्रोग्राम में मुजीबुर रहमान शामी ने कहा, उन्होंने कुरान उठा के कहा, जबकि हकायक इसके बरक्स हैं। नाज़रीन, इसमें मैं कुछ हकायक रखता हूं आपके सामने कि इस्लामाबाद में अडयाला जेल में पिंडी इमरान खान को क्यों रखा जा रहा है। जुमे को उन्होंने जिमनी इलेक्शन को 9 मई का तसलसल करके एहतजाज की कॉल दे दी। ये कॉल अब किस हद तक बड़ी होती है, क्योंकि अवाम 2 साल से मुल्क में फैली फसादियत, जुल्म, जबर, सितम की मार खा रहे हैं। 10-10 मैट्रिक के बच्चे पकड़ लिए गए। औरतों बुजुर्गों का गिरफ्तारी पे लिहाज नहीं किया जाता। जो एक होता था कि इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुसन है और पुरअमन एहतजाज जमहूरियत का हुसन है, उसको दाग बना दिया गया। पीटीआई के लिए कमो बेशतर लगता है कि सारे हुकूमत जमातें इमरान खान पर यलगार कर चुकी हैं कि इसकी सियासत खत्म करनी है या उन्हें कुछ सरकारी सपोर्ट भी हासिल है। लेकिन अवाम ने साबित कर दिया कि 8 फरवरी को लीडर पाकिस्तान में एक ही बचा है, इमरान खान, जो ना ढील ले रहा है ना ढील, जिसे 3 दिन में 31 साल सजा सुना दी। लेकिन 22 फरवरी को लोग इस जोक तर जोक उसके लिए सड़कों पर वोट डालने निकले कि दुनिया की तारीख का रिकॉर्ड टूट गया और धांधली का भी रिकॉर्ड टूट दिया, जिस तरह गफाम 45 को 47 में बदला गया। नाज़रीन, इस मौके पर आज इमरान खान की हमशीरा ने कहा कि हमारा भाई किसी से भी किसी भी कीमत पर डील नहीं करेगा। इमरान खान बानी पीटीआई वो अवाम को हकीकी सियासी शऊर देने के बाद पीछे नहीं हटेगा। हम 2 सालों से, उन्होंने कहा 6 मुकदमात मेरे पर है, मेरा भांजा है। पूरी पीटीआई की 90% है। बैरिस्टर गौहर अली ने कहा कि इमरान खान ने वाशगाफ लफ्जों में कह दिया है कि हम इस जाली सदर आसफ अली जरदारी, फार्म 47 की पैदावार वजीर आजम, इन्हें तस्लीम नहीं करते और जमहूरी हक अदालतों में अदालती जंग लड़ेंगे और सड़कों पर सियासी पुरअमन एहतजाज करते रहेंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि पीटीआई ने आज बैरिस्टर गौहर अली और उमर यूब ने कहा कि आप जिमनी इलेक्शन 8 फरवरी का रिप्ले था, उसमें जो फ्रॉड, धोखाधड़ी और जबर कम था, पहले ही डब्बे भर दिए गए, फॉर्म 45 पहले फिल करके रख लिया गया।
कहीं जगह पोलिंग स्टेशन पे 30% पोलिंग टर्नआउट रहा, 25%, कई जगह 90। ऐसी तारीख में धांधली नहीं मिलती। इमरान रियाज खान जो मेरा छोटा भाई है, एंकर सीनियर साफी, उन्होंने कहा पाकिस्तान में ऐसे धांधले की तारीख नहीं मिलती जिस तरह सैकड़ों वीडियो मुस्लिम लीग नून के लोग या उनके कुछ सरकारी जाती मुलाजम ठप्पे डाल रहे हैं और बैलेट बॉक्स भर रहे हैं, एक बैलेट पेपर पर मोहर पे मोहर लगाकर भेजते जा रहे हैं। तो लिहाजा क्या अब अडयाला जेल में मुलाकात के बाद बानी पीटीए का पैगाम बैरिस्टर गोहर अली ने दिया कि इमरान खान ने सख्त रवैया अपनाया है, और कुछ लोग कहते हैं कि इमरान खान इस वक्त उनके बयानी में ज्यादा शिद्दत आती है जैसे माजी में नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी थे और अदलिया के खिलाफ भी थे। अब से कुछ देर पहले मैं मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम में था। मोहम्मद मालिक पाकिस्तान के इन्वेस्टिगेटर जर्नलिस्ट हैं और जिनकी पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है। उसमें मोहतरम रऊफ कलासरा साहब भी थे और मोहतरम मजहर अब्बास साहब में थे। उसमें पहलू ये था कि क्या इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के खिलाफ अग्रेसिव रोल रख रहा है, और ये भी था कि क्या कमर जवेद बाजवा ने खलफ दिया। तो उसमें हमारा एक ख्याल है कि इमरान खान ने बैक वक्त काफ़ी मुहाज करा लिया, क्योंकि उन्हें यकीन है कि जब उन्हें बहुत ज़्यादा ताकत पाकिस्तान की अवाम ने 24 करोड़ अवाम ने इलेक्शन में 70% से ज़्यादा वोट दी, लेकिन उसका मैंडेट चोरी कर दिया गया। उन पर 200 मुकदमत कर दिए गए अदालतों ने, तोशाखाना में बेल ली, साइफर झूठा साबित हुआ, लेकिन हुकूमत जानबूझ के उनके जेल में रखना चाहती है कि अगर इमरान खान की एक झलक आज अडयाला जेल के बाहर आए तो लाखों लोग सड़क पर उमड़ आएंगे, तमाम का समुंदर सड़कों में इस्लामाबाद आ जाएगा। तो उनकी एक ही कोशिश है। अलीमा खान ने कहा कि तोशाखाना में बेल हो चुकी, एक तरफ जरदारी और नवाज शरीफ ने गाड़ियां ली, वो चेयरमैन नैब को नजर नहीं आया। दूसरी तरफ इमरान खान ने जो ड्यूटी दी कर रहे हैं, उन्होंने कहा मेरे भाई को हर हाल में अंदर रखना चाह रहे हैं। अब तोशाखाना में जमानत हो गई, साइफर में भी केस खत्म होने जा रहा है, और इद्दत भी अब ये अल कादर यूनिवर्सिटी जहां रफाई काम होने थे उसमें जल्द अज जल्द कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को सजा दिलाए, और ये मेरे भाई को बाहर नहीं आने देंगे, लेकिन पाकिस्तानी अवाम को वो तरह नहीं छोड़ेंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ 6 जज साहबान ने मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फाइज ईसा को खत लिखा था कि हम पर दबाव है, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। किसी ने कहा मेरा बिनोई अगवा हो गया, और किसी ने फरमाया कि हमारे वीडियो बना रही। सहाफ़ियों पर भी इसी किस्म के दबाव की कहानियां आम जबान जदे आम है, आम सहाफ़ियों पर, और ऐसे डेली उन पर दबाव है। एक दिन की बात नहीं कर रहा, लेकिन अल्लाह जो हक पे चल रहा है, अल्लाह उसका साथ दे और उसकी हिफाजत करे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जज साहबान ने, जिनमें 6 में खत लिखा था कि खतरा है, आज फुल कोर्ट बेंच हुआ। इस बेंच में मियाँ गुल हसन, आमर फरूक, मोहसिन अख्तर कियानी, तारक जंगीरी, बाबर सतार, जस्टिस आजाद हसन और जस्टिस समन रिफत ने किया। और मुस्लिम लीग नून के मुबैना एक विंग इनके खिलाफ कर रहा है। खैर, धांधली में तो मैंने गुजारिश की है कि जनरल ज़ियाउल हक के रेफरेंडम और मुशर्रफ के रेफरेंडम से 8 फरवरी और 21 अप्रैल को धांधली का रिकॉर्ड। और अब आ जाते हैं अब असल खबर के, क्या इमरान खान के बयान में तेजी क्यों आ रही है, वो 2 अहम अदारों पर तनकीद क्यों कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं डील नहीं मानूंगा। नाज़रीन, अब मैं कुछ हकायक सामने रखता हूँ। सीनियर सहाफ़ी ने जियो अखबार में खबर छपी है जो मैंने पढ़ी है, उनका दावा है एक शादी की तकरीब में साबिक आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा साहब से मुलाकात हुई, जिसमें पाकिस्तान तरीके इंसाफ पीटीआई हुकूमत गिराने से मुतल्लिक अमेरिका के साथ मिलकर इल्जामात पर इनके साथ गुफ्तगू हुई। उन्होंने प्रोग्राम बात करते हुए कहा, इंकशाफ किया कि जनरल कमर जवेद बाजवा रिटायर्ड ने इनके सामने कसम खाकर कहा कि अमेरिका के साथ मिलकर पीटीआई की हुकूमत नहीं गिराई, यानी कि साइफर केस से ही मुनर्रफ हो गए। उन्होंने इस मौके पर कहा कि जनरल कमर ने कुरान पाक निकाल कर, बकौल जियो की वेबसाइट से मैं खबर निकाल रहा हूं, मैं इसका विटनेस नहीं हूं। मजबूर रहमान शामी के मुताबिक उन्होंने कुरान पाक निकाल कर इस पर कसम खाकर कहा कि नवाज शरीफ को खराबी सेहत की बिना पर लाहौर से लंदन भिजवाने में इनका कोई किरदार नहीं। उनका कहना था कि कमर जवेद बाजवा ने कहा मैं तोसी नहीं लेना चाहता। मैं
दुनिया के कुछ तल्ख हकायक आपके सामने रख रहा हूं, तल्ख हकायक आपके सामने रख रहा हूं। नाज़रीन, अदम एतमाद से पहले मुस्लिम लीग की सारी क्यादत, शाहिद हकान अब्बासी, एहसन इकबाल और ऐसे सैकड़ों क्लिप्स मौजूद हैं जिसमें यह दावा किया गया था कि अदम एतमाद उस वक्त तक कामयाब नहीं होती जब तक एस्टेब्लिशमेंट की मदद ना हो। अदम एतमाद उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक एस्टेब्लिशमेंट की मदद साथ शामिल ना हो। एक नहीं, दर्जनों ने कहा। तो अब बाजवा साहब कह रहे हैं और खुद नवाज शरीफ ने भी कहा, शहबाज शरीफ ने भी कहा, मुस्लिम लीग की सारी क्यादत ने कहा और आम तासुर भी यही है। तो यहां ये कसम उठा रहे हैं कि मैंने नहीं। तो उस वक्त खबरें यही आ रही थी कि क्योंकि इमरान खान के हमायती रातों रात जो एस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाते थे, MQM इज लाइक, बाप पार्टी इज लाइक, और सारी जमातें जो इमरान खान के साथ थी, 7.5 थी, वो रातों रात PDM में चलेगी। PDM ने इससे पहले मजामत का बयानिया बनाया, बाजवा साहब और फैज हमीद का रिजाइन मांगा, 5 जन साहबान को धमकियां दी। इस मजामत पर आकर फिर जब 18 के इलेक्शन में धांधली की सारे जिम्मेदारी इन्होंने कमर जवेद बाजवा पे मुस्लिम लीग नून एंड कंपनी ने डाली, मुस्लिम लीग नून ने सारी धांधली का खलाई मखलूक ने इलेक्शन कराए हैं, जाली कराए हैं, हम इसको नहीं मानते, ये रिजाइन दे। और PDM में वाहियात नारे लगाते रहे। लेकिन उसी कमर जवेद बाजवा को इन्होंने खुद एक्सटेंशन दी। अगर मुझे बताएं 18 में धांधली कराई थी तो एक्सटेंशन क्यों दी थी? अब वो कहते हैं लंदन में प्लेटलेट्स जो नीचे ऊपर हुए, जब मैं भी कहता था, मेरा भी ख्याल था प्लेटलेट्स ऊपर नहीं दिए जा रहे, तासुर कायम किया जा रहा है कि डील हो गई है नवाज शरीफ की एक्सटेंशन पर कमर जवेद बाजवा से। तो खुद ख्वाजा आसफ ने एक प्रोग्राम में कहा, हमें हुकूमत या अदालतों ने नहीं, कमर जवेद बाजवा ने लंदन भिजवाया था। ये रिकॉर्ड पर मोहतरम जो वजीर दफा हैं ख्वाजा आसफ का पड़ा है, आप सब सुन सकते हैं। तो अब कमर जवेद बाजवा सब सच कह रहे हैं या नून लीग सच कह रही है? और जिस तरह वो प्लेटलेट्स लाहौर से गए, एक दफा भी अस्पताल दाखिल नहीं हुए लंदन में, एक दफा भी वापस आया नीचे ऊंचे नहीं हुए। तो सच्चा कौन है, झूठा कौन है? मर गया तो मुकर गया, आप खुद फैसला करें। दूसरा, उन्होंने कहा कि मैंने कुरान निकाल कर वजह को है, ख्वाजा आसफ ने इसका जवाब दे दिया। अदम एतमाद पर तमाम सियासी जमातों ने कह दिया। क्या कमर जवेद बाजवा सब सच बोल रहे हैं कि नहीं? खुद ख्वाजा आसफ ने 18 में कहा, जब मैं इलेक्शन हार रहा था तो आधी रात को मैंने कमर जवेद बाजवा को फोन किया और मैं जीत गए। ये भी सच है कि इमरान खान के दौर में जब चेयरमैन सादक संजरानी किया जा रहा था तो बाज सरकारी इदारों का रोल था, हमने उस वक्त भी तनकीद की। उस वक्त PTI के दोस्तों ने माइंड किया जब चेयरमैन सादक संजरानी को मुंतखब किया जा रहा था, माइंड किया। लेकिन आज भी PTI को सरकारी इदारे, पुलिस और इंतजामिया, में क्लियर कर दूं, वो दीवार से लगा रहे हैं। 8 फरवरी का इलेक्शन हो या 21 अप्रैल का, हल्के में निकलने नहीं दिया जा रहा, 90% गिरफ्तार हैं। तो इस मतलब है कानून तो अपना रास्ता नहीं अपना रहा, इंतकाम है, बदला है। मकसद सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को अंदर रखना है कि अगर इमरान खान बाहर आ जाता है, अगर मूवमेंट चलाता है, तो फिर हुकूमत को रोकना इनके लिए मुमकिन नहीं। काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में आज आसम ने कमर जवेद रैड बाजवा ने जो कहा, उसका भांडा फोड़ा मोहम्मद जुबैर ने, जो PTI मुस्लिम लीग नून सिंध के गवर्नर रहे, जो इमरान नवाज शरीफ और मरियम नवाज के स्पोक्समैन थे, और कमर जवेद बाजवा से उनके करीबी मरासम थे। इसका मैं भी गवाह हूं, मेरी भी 10 दफा उनसे बात हुई। उन्होंने आज कमर जवेद बाजवा का बयान झूठा या सच्चा, मैं चंद अल्फाज सुनाता हूं जो उन्होंने अपनी जुबानी कहा। काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में सुनिए कि मोहम्मद जुबैर, जो इमरान नवाज शरीफ और मरियम के तर्जमान भी थे, वो क्या कह रहे हैं। नहीं, मैं मियां साहब के बाहर जाने की बात कर रहा हूँ। 100% देखिए ना, अब वो बात ये होती है कि इमरान खान उस फेमस कैबिनेट मीटिंग में जब वो कहते हैं कि उनका बिल्कुल
रोने वाला हो गया था, पर आई वी फेल्ट फॉर इट। और कुछ मिनिस्टर्स थे, सॉरी, इमरान खान ने कहा शीरी मजारी वगैरह कि ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट्स, तो रिपोर्ट्स कौन निकलवा सकता है? एक प्लेटलेट कम ना हो, कौन कम कर सकता है? एक ही आदमी सिर्फ एक। तो मियां साहब को बाजवा साहब ने ही फैसिलिटेटेड, मतलब नाज़रीन, आपने अब ये मोहम्मद जुबैर की बात सुनी, जो नवाज शरीफ के और मरीम के तर्जमान थे, कमर जावेद बाजवा से करीबी मरासम थे, जो ज़ाद दराए हैं कि नवाज शरीफ की डील में और कमर जावेद बाजवा की डील में एक उनके करीबी अजीज़ कमर जावेद बाजवा के करीबी रिश्तेदार और दूसरे मोहम्मद जुबैर ने ब्रिज का रोल अदा किया। इसकी कुछ खबरें मेरे जैसा आम रिपोर्टर भी लातेदाद पहले दे चुका है, क्योंकि अदम एतमाद में खुद पूरी पीपल्स पार्टी कहती थी, नून लीग कह के हमने नून लीग कहती थी हमने रिजाइन दे देने हैं, क्योंकि अदम एतमाद एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से नहीं हो सकता। सैकड़ों क्लिप है इसमें, सैकड़ों। हर सियासी जमात कहती थी अदम एतमाद, मौलाना फजलुर रहमान भी जब तक सैयद ना हो। तो क्या उनकी ये बात सच्ची? अदम एतमाद तो हुआ, रातों रात इमरान खान को किसने छोड़ा? सिंध हाउस में मंडी कैसे लगी? एमक्यू बाप पार्टी और दीगर जमातें जो इमरान खान के साथ थी, चौधरी शुजात और परवेज इलाही में क्यों हुए, ये बता दिया। लंदन जब इमरान खान बीमार ही नहीं थे, हुकूमत इमरान खान की थी। सॉरी, जब आसफ अली और नवाज शरीफ बीमार थे, हुकूमत इमरान खान की थी पंजाब और सूबे में। किसने ऐसा जादू चलाया कि पेड 2 लाख 2,000 रह गए, 4,000 रह गए, 5,000 रह गए? और इनकी बुजुर्ग यास्मीन राशिद और दीगर भी कहते रहे। तासुर यह दिया गया कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला नवाज शरीफ को लंबी जिंदगी, तंदुरुस्ती, सेहत, ईमान वाली दे, कि उनकी जिंदगी को खतरा है। और जैसे ही वो जहाज में बैठे तो फ्रूट खाना शुरू हो गए और 4 साल लंदन रहे, एक दिन भी जेल में ना गए। अब सच्चा कौन है, झूठा कौन है? एक तरफ नून लीग की अपनी दर्जनों बयानात के एस्टेब्लिशमेंट के बगैर इमरान खान का खबरें जो है कि साइफर आने के बाद डोनाल्ड डू का इमरान खान पर अदम एतमाद किया गया, क्योंकि उस साइफर में लिखा था अगर इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब हो गया तो हम पाकिस्तान को माफ़ कर देंगे, वरना हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अदम एतमाद आई और इमरान खान के साथी छोड़ गए और अदम एतमाद कामयाब हुई। और ये कई MP MN ने कह रहे हैं कि उन्हें बैरूनी सफारतकारों ने भी कहा। बीमारी की इलाज में वो बीमार नहीं थे, अल्लाह उनको आज भी सेहत दे। प्लेटलेट्स कम नहीं थे, ये किसने कम कराए? अगर बाजो तो आज ख्वाजा आसफ ने खुद कहा। नाज़रीन, सच्चा कौन है, झूठा कौन है? सियासत में सबसे ज्यादा झूठ बिकता है। जो सच बोलता है उसे मार दिया जाता है, चाहे वो सहाफी हो चाहे सियासतदान हो। पाकिस्तान में सच बोलना गुनाह, जुर्म बन चुका है। झूठों को टीवी पे ला सिफारिशें की जाती हैं, लाओ, और किसी का कहता है ना लाओ। लिहाजा नाज़रीन, जब तक सियासतदान आपस में मिल के आवाम के वोटों से इक़्तिदार में नहीं आएंगे और बैसाखियों से, सरकारी इदारों से जाली इलेक्शन, हार को जीत और जीत को हार में बदलते रहेंगे, ना जमहूरियत मजबूत होगी, ना मुल्क आगे जाएगा, नया सियासी इस्तेकाम आएगा, ना ही इकॉनमी आएगी। दूसरी तरफ ईरान का दौरा 3 रोज़ा आया। ईरान के सदर इब्राहिम साबी इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के दौरे पर हैं। लेकिन अफसोस कि अच्छे मुआहदे हुए, लेकिन हमने अमेरिका की धमकी में आके ईरान से पेट्रोल का मुआहदा कोई नहीं किया लेने का, सस्ता, बहुत सस्ता गैस का और बिजली का। ये मुआहदे ही पाकिस्तान को तरक्की की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि IPP के मुआहदों में जो आवाम ने अरबों रुपए कमीशन खाने वालों ने किया, उसने पाकिस्तान की बिजनेस को तबाह कर दिया, इकानमी को तबाह कर दिया। आदमी एक वक्त की रोटी से महरूम हो गया। अब सीनियर साफी की खबर सही है, यहाँ हकायक खुद नून लीग के जो लोग कहते हैं, जुबैर साहब की बता दिया। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। इनको तो अगर कोई काला कौवा भी झूठ बोले तो शायद वो मर जाए, इनको ये काले कौवे से नहीं मरेंगे। नाज़रीन, जिस मुल्क में सच नहीं होता, इंसाफ नहीं होता, वहाँ अमन नहीं हो सकता, वहाँ जुल्म नहीं होता। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान को मुखलस क़यादत दे, हर मुहिब वतन पाकिस्तान की हिफाजत करे। आज पाक फौज ने बलोचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोग्राम पर ऑपरेशन करके 3-4 दहशतगर्द को जन्नम रसीद कर दी है। अल्लाह ताला हमारे मुहाफ़िज़ों की
हिफाजत फरमाए और हमारे मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी हो। हर शख्स को आज़ादी हो सच बोलने की, सच लिखने की, सच कहने की, सच दिखाने की। पाकिस्तान जिंदाबाद।